नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा, चारों तरफ कच्चा तीवि द्वीप का जो विवाद है, ठीक है, आजकल सुर्खियों में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कच्चा तीवि द्वीप के बारे में जानेंगे, किन देशों के बीच में अवस्थित है, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से देखेंगे ये हमारे लिए किस प्रकार जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। चाहे आईएएस पीसीएस की एग्ज़ाम की बात हो या आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती की बात हो, ठीक है, आरओ की बात हो, पीसीएस एग्ज़ाम की बात हो, सभी एग्ज़ाम की बात हो, ये द्वीप जो है विवाद में है दोस्तों, तो यहाँ से प्रश्न 100% बनना तय है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें वजह क्या है चर्चा की। दोस्तों, पहले इसकी अवस्थिति के बारे में जानेंगे कि आखिर जो ये कच्चा तीवि द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है, किन देशों के बीच में स्थित है, और उसकी भारत से कितनी दूरी है, श्रीलंका से उसकी कितनी दूरी है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए जानते हैं दोस्तों। तो ये जो कच्चा तीवि द्वीप है दोस्तों, ये भारत और श्रीलंका के बीच में, किस देश के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये जो रामेश्वरम है दोस्तों, रामेश्वरम जो द्वीप है दोस्तों, वहाँ से, ठीक है, यहाँ से रामेश्वरम द्वीप से, और ये जो जाफना है, ठीक है, कहाँ का, श्रीलंका का जो जाफना है वहाँ से, ठीक है, 12 मील दूर है। कहाँ से, भारत से, और जाफना से कितना दूर है, 12.5 मील। कितना दूर है, 10.5 मील दूर है। कितना दूर है, 10.5 मील। और भारत से कितना दूर है, 12 मील की दूरी पर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों 385 एकड़ है। कितना है, 385 एकड़ है। आइए देखते हैं दोस्तों, कच्चा तीवि द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच किस लिए विवादों में रहता है दोस्तों, मछुआरों को लेकर के। किस लिए, मछुआरों के लिए हमेशा विवाद का विषय बना हुआ है। क्यों बन जाता विवाद का विषय, क्योंकि जो सीमा निर्धारित की गई है, ठीक है, उससे अगर आप उसके क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपकी नाव जब्त कर लेते हैं श्रीलंका के लोग। ठीक है, आपकी मछलियों को पकड़ लेते हैं, आपके जाल जो है जब्त कर लेते हैं, आपके नाव को जब्त कर लेते हैं, और कभी कभी आपको बंधक बना करके भी क्या कर लेते हैं, अपने जेल में डाल देते हैं। फिर वो भारत सरकार से कुछ ना कुछ ऐसी डिमांड करते हैं, ठीक है, तभी हम आपके मछुआरों को छोड़ेंगे, ठीक है, और उनकी नौकाओं को देंगे, जब हमारी कुछ शर्तों को क्या कर लेंगे, आप मान लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमेशा विवाद मछुआरों को लेकर के हमेशा बना रहता है, और मछुआरे कभी कभी तो जानबूझकर, कभी कभी तूफान के बवंडर से जो है उनकी श्रीलंका की सीमा में प्रवेश कर ही जाते हैं। ठीक है, तो ये जो दोस्तों द्वीप है, ये इसका इंदिरा गांधी की सरकार में जून 1974 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इस द्वीप को श्रीलंका के क्षेत्र को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, मान लिया गया कि जो क्षेत्र है, ठीक है, वो श्रीलंका का है। और इसकी वजह एक और मानी जा सकती है दोस्तों, ठीक है, कई सारे विशेषज्ञों की बातों को मैंने सुना जाना, वो यही बताते हैं कि इस द्वीप को देने से, ठीक है, जो भारत और श्रीलंका के बीच की जो घनिष्ठता है, मित्रता है, वो और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए भारत ने क्या किया, श्रीलंका को देने के लिए देने का प्रयास किया। ठीक है, ताकि दोनों देशों के बीच में मित्रता की भावना जो है बनी रहे, और हम लोग एक दूसरे की ज़रूरत पर क्या कर पाएंगे, काम आएंगे। ठीक है, ये दोस्तों पाक जल संधि जो है दोस्तों, यहाँ से लेकर के एडम्स ब्रिज तक जो है सीमा का निर्धारण किया गया था। एडम्स ब्रिज दोस्तों वही ब्रिज है जिसको राम सेतु भी कहते हैं। त्रेता युग में इसको बनाया गया था हनुमान जी के द्वारा और उनकी सेनाओं के द्वारा, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, रामेश्वरम से 12 मील दूर है और श्रीलंका के जाफना से 10.5 मील दूर है। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों कितना है, 385 एकड़ है। कितना है, 385 एकड़ है। और दोस्तों यहाँ पर जो एक खूबसूरत बात है कि यहाँ पर क्या है, एक चर्च है। क्या क्या है, यहाँ पर क्या है, एक चर्च है। और यहाँ पर चर्च में क्या होता है, फरवरी मार्च के महीने में यहाँ पर जैसी सुविधा होती है, एक सप्ताह तक, ठीक है, एक सप्ताह तक क्या होता है, बहुत यहाँ पर विशेष प्रार्थना याचना किया जाता है। चर्च में लोग जाते हैं, अपने दुखों और कष्टों को क्या करते हैं, प्रभु यीशु के समक्ष क्या करते हैं, कहते हैं। ठीक है, और भारत के संदर्भ में ये जो द्वीप है, ठीक है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि मछली पकड़ने की इसमें सुविधा मिलती है। मछली पकड़ने की तो सुविधा है ही है, आराम करने की भी सुविधा है, ठीक है, जाल सुखाने की भी सुविधा है।
बिना वीज़ा के चर्च में जाने की भी सुविधा है। लेकिन अगर ये द्वीप मान लीजिए भारत में आ जाता है, ठीक है, तो फिर उस पर हमारा अधिकार हो जाएगा। हम वहाँ पे कितने भी समय तक क्या कर सकते हैं, ठहर सकते हैं, रह सकते हैं। और पर्यटन की दृष्टि से सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, जब से हमारा मालदीव के साथ विवाद हुआ है, ठीक है, तब से लक्षद्वीप को डेवलप करने में मोदी सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। और अगर मान लीजिए ये द्वीप भी, कच्चतीवु द्वीप भी हमारे भारत में आ जाता है, तो इससे हमें बहुत बड़ी क्या होगी, आर्थिक आमदनी प्राप्त होगी। और भारत में का जो नाम है, गौरव और प्रतिष्ठा है, ये भी और क्या होगी, उसमें बढ़ेगी। ठीक है, तो यही बात है दोस्तों। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके IAS और PCS की एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, ये द्वीप जो दोस्तों रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। और जाफना जो श्रीलंका दोस्तों, इसके कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में। इसको एक बार पुनः देखने की प्रयास करेंगे मैप में, ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पे समझिए, ये भारत की कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में। कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में है। और अगर यहाँ पे श्रीलंका के जाफना से देखा जाए इसकी अवस्थिति, तो ये दोस्तों कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पर है, आप देख सकते हैं मैप में। इसको, इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, यही क्वेश्चन क्या है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका पेट के एग्जाम से बात किया जाए, UP SSC के जरिए, या वन लाइनर क्वेश्चन के बाद में बात किया जाए, तो आपसे केवल क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि ये किन दो देशों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके बीच में था विशेष वीडियो। आई होप दोस्तों आपने इसको पसंद किया होगा, एंजॉय किए होंगे। लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।